हाय एवरीवन, चलिए आज देखेंगे कि आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए उनके करियर के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के उनके करियर के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ऑल राइट। वो मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। ओके। 7 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी। प्लीज गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए उनके करियर की गाइडेंस क्या रहेगी। 6 ऑफ वैंड्स। वाह, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ओके। द एम्परर। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, व्हील तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड लेट्स सी, एस ऑफ वैंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। ओके। हाँ जी, तो आपके करियर में सबसे पहले हम बताएं कि ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बारे में अभी आपके मन में प्लानिंग चल रही है। ठीक है। अब मतलब जैसे आप अपने मन में सोच रहे हो कि आप कोई नया जॉब करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस के लिए देख रहे हो, आप कोई पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रैवलिंग का जॉब करना चाहते हो, मतलब जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो वैसा कोई काम के लिए अगर आप देख रहे हो, कोई न्यू वर्क है ये जो अभी आपके मन में ऐसा आया हुआ है। लेकिन क्या है ना कि जैसे आप उस काम को करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर 7 ऑफ वैंड्स ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को उस काम से रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं। आप करना चाहते हैं बट अगेन यू स्टार्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट। आपके अपने माइंड में कुछ ऐसे आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है और वो अपने माइंड में ही की है। उस बाउंड्री की वजह से ना आप जो है इस बार बार 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आते हो। आप सोचते हो कि इससे आपको सक्सेस मिलेगी, ये न्यू वर्क जब आप करोगे तो आपको लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस सब मिलेगी, बट आप खुद ही अपने मन से उसको बांध लेते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हो। सोचते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इससे ये हो गया वो हो गया, आप पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। ये आप ही, या फिर जैसे कि आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो जब आप सोचते हो आप जाओगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे आप उस इंटरव्यू को क्रैक करोगे, बट जब जाने की बारी आती है तो आपका अपना ही मन आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। देयर इज नो वन एल्स स्टॉपिंग यू, योर सबकॉन्शियस इज स्टॉपिंग यू। कोई दूसरा आपको स्टॉप नहीं कर रहा है। ठीक है। देखिए, आपको लगता है कि जैसे अगर ये बिजनेस आप करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है, अगर आप ये कोर्स करेंगे तो कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए। मतलब होता है ना कि अगर कोर्स आप कोई करने का सोचिए और उस हिसाब की सक्सेस आपको नहीं मिली तो फिर तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपने ये वाला जॉब छोड़ के कोई दूसरा जॉब में आप गए तो पता नहीं वहाँ पे कैसा पेमेंट रहेगा, अगर वहाँ पेमेंट अच्छा नहीं हुआ तो आपकी लॉस हो जाएगी। फिर तो लॉस का जो डर है ना, उस डर से आप अपने आप को बार बार प्रोटेक्ट करते हो। अगर आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिली तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। यही चीज़ सोच सोच के आप अपने आप को कंट्रोल, देखिए एम्परर कंट्रोल करते रहते हैं, सोचते हैं कि हाँ बस जो है ठीक है, चल रहा है चलने दो, जब तक चल रहा है तब तक चले, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो यही सोच सोच के आप खुद को जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, आप अपने लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं। इतनी तो नॉलेज भी आप में है। देखिए हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, तो इतनी तो नॉलेज भी आप में है, इतना आपका एक्सपीरियंस है, इतना आपका रुतबा है कि आप चाहें तो अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन विद द 7 ऑफ वैंड्स आप खुद को बार बार रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप
कुछ छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो आपकी तरफ आते हैं, बट आप, मुझे लगता है कि उस हिसाब का ध्यान उस अपॉर्चुनिटीज़ पे नहीं देते। थोड़ा और ध्यान आपको छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ पे भी देना चाहिए, क्योंकि छोटा बड़ा मिल के ही ज़िंदगी होता है, और छोटी चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें ऐड अप होके बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, बन सकती भी है। तो इतनी तो आप में कैपेबिलिटी है कि आप जैसे मैनेजरियल पोस्ट पे आप काम कर सकते हो, दूसरों को गाइडेंस दे सकते हो। अगर आप कोई स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, बन सकते हो। टैरो रीडर बनना चाहते हो, बन सकते हो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप अपने ऑफिस में अपने अच्छे प्रमोशन के लिए आप देख रहे हो, तो वो आप उस प्रमोशन को डिज़र्व करते हो और आप उस प्रमोशन के लायक हो। ये चीज़ मुझे यहाँ से दिख रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ इस वक्त आपका समय जो है आपके फेवर में आएगा। इस वक्त आप जो सोचोगे आप वो अचीव कर पाओगे। इतनी हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। अगर अभी भी वो हिम्मत आपके अंदर नहीं आ पा रही है ना, तो आने वाले समय में वो हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन एक ही चीज़ जो है आपकी प्रॉब्लमेटिक है, वो है कि आपको कभी कभी एक अग्रेशन आता है, एक गुस्सा आता है, और मुझे लगता है कि ये गुस्सा कभी कभी आपके लॉस का कारण बन जाता है। क्योंकि देखिए एम्परर के साथ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप सेल्फ हार्म कर लेते हो, अपना ही नुकसान कर बैठते हो अपने। कभी कभी आपको शायद अग्रेसिव फील होता होगा, या दूसरों के लिए आपको दुख, मतलब इरिटेशन होती होगी, तो उसके वजह से दूसरों की बातों से आप परेशान होते होंगे, जिसके वजह से आपका अपना नुकसान होता है। तो डियर, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरों के बातों के लिए अपना नुकसान न करिए। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ऐसा कुछ है कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, कोई पढ़ाई करना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क के बेसिस पे हो, या क्रिएटिविटी की कुछ आप, हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कोई क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाह रहे हो। मतलब जैसे होता है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या फिर कोई पेंटिंग करना, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत क्रिएशन लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंस आया हुआ है, विच अगेन टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हो उस काम को और डीपली जानना चाहते हो, तो आप करिए, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ देगा, ठीक है। आपका भाग्य आपका साथ देगा सच्चे मन से और निष्ठा के साथ और डिटर्मिनेशन, क्योंकि अगेन देयर इज हेरोफेंट एंड देयर इज एम्परर, विच बोथ टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन। ये दोनों कार्ड जिद और डिटर्मिनेशन को भी बताते हैं। तो थोड़ी सी जिद ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, क्या डिटर्मिनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये इसके साथ अगर आप ये काम करना चाहते हो, चाहे आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करो। मैं नहीं बोलती कि आप अपने लाइफ का सारा सेविंग्स लगा दो, तुरंत आप जा कर के जॉब छोड़ दीजिए और अपना जो है सिर्फ पैशन फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि हमें तो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, वो भी देखना है, और हमारी फैमिली जो है वो हम पे डिपेंडेंट है, तो उनको भी देखना हमारा फ़र्ज़ है। तो वो करते हुए अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर बढ़िए। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन किसी ने इसलिए देख रहा है क्योंकि उनको कुछ दूसरा करना है अपनी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंस है ना, तो इट्स ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ न्यू थिंग दैट यू वांट टू परस्यू फॉरवर्ड। तो यू कैन गो एंड परस्यू फॉरवर्ड। डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग, बिकॉज इफ यू लूज यू कैन ट्राई अगेन। क्या फ़र्क पड़ता है। हम जब चलना सीखे थे तो एक बार में उठ के चल तो नहीं लिए थे ना, बहुत बार गिरे थे, तो क्या हो गया, पर उसके लिए चलना छोड़ तो नहीं दिए थे। तो आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको लॉस के डर से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं हुआ जिसको लॉस ना हुआ हो। क्या आपको लगता है ऐसा कोई बिजनेस दुनिया में होगा जिसको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ और ज़िंदगी में कभी लॉस ना हुआ? तो फिर मुझे लग रहा है वो बंदा झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट स्टॉप लॉस, ये नहीं हो सकता। बहुत लोग शेयर ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हैं, तो शेयर ट्रेडिंग में अगर आप जाना चाहते हो, आपको ऐसा डर लगता है कि आपका सारा पैसा चला जाएगा, तो आप थोड़ा सा पैसा लगाइए ना, जैसे 5000 या 7 to 10,000, जो कि आप लॉस बियर कर सकोगे। इतना पैसा न लगाइए कि उसका अगर लॉस हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए बाद में। अब देखिए, लॉस तो लाइफ का पार्ट है, लॉस को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
कोई ऐसा हुआ नहीं खिलाड़ी आज तक जो खाली जीता ही जीता हो, एक आध बार कोई खिलाड़ी हारता भी है। कई बार उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाती जैसा हम एक्सपेक्टेशन रखते, बट हमें तो आगे बढ़ते रहना पड़ता है। अब मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी किसी वीडियोस में बहुत व्यू आ जाते हैं, किसी किसी में 50 तक नहीं आते, 80, 50, 100 बस इतने ही व्यूज़ रहते। तो मैं थोड़ी कोई शर्त रखती हूँ कि नहीं नहीं इससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ना तब मैं दूसरी वीडियो डालूंगी, तब तो मैं कभी दूसरी वीडियो डाल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि शायद वो व्यू कभी आए ही ना। तो क्या हम दूसरी वीडियो नहीं डालेंगे? तो क्या हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही आप ये मत सोचिए कि इसका मतलब आपको हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता। नुकसान भी झेलना पड़ता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए भी देख रहे हैं, मतलब जैसे आप कोई स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हो, कोई टैरो रीडर बनना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़िए, आपका भाग्य आपका साथ देगा। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो इससे ही आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ सकती है, वो हैप्पीनेस, वो इनर सेंस ऑफ पीस आपको मिलेगी, जिस पीस को आप ढूंढ रहे हो। शायद बहुत दिनों से आप कोई फैसला कर ही नहीं पा रहे हो कि आखिर आप क्या करें। तो आप अगर अपनी क्रिएटिविटी में, अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़िए, और ये एक्सेप्टेंस के साथ बढ़िए कि हर समय जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। कई सालों की मेहनत के बाद इंसान को एक दिन रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। हमें पता नहीं। एक बात हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, आपने माइकल फेल्प्स के बारे में सुना होगा। अगर नहीं आप सुने हैं माइकल फेल्प्स के बारे में तो आप उनके बारे में पता कीजिएगा। वो एक डेकोरेटेड ओलंपियन है। ही इज़ अ वेरी फेमस स्विमर, ओलंपिक्स लेवल के स्विमर है वो। उन्होंने 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्क स्पिंस का एक रिकॉर्ड था ओलंपिक्स में जो 36 साल पहले बनाया गया था, और उन्होंने 36 साल का रिकॉर्ड 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में तोड़ा। कैसे तोड़ा? क्योंकि उन्होंने 6 साल, ये खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, 5 से 6 साल, आई थिंक 6 ईयर्स, उन्होंने एक भी दिन अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं की। 25 दिसंबर के अंदर अमेरिका में पूरा अमेरिका छुट्टी मनाता है, लेकिन वो छुट्टी नहीं मनाते। उन्होंने इतनी मेहनत की है, कामयाबी तो मिलनी ही थी। तो इसीलिए हमें शायद कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस पे ही बिलीव करना पड़ता है, उसको बेस करके ही आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ठीक है, तो ज़रूर आगे बढ़िए, सक्सेस आपकी है। जो फैसला आप नहीं कर पा रहे हैं उस फैसले को आप करिए, अपने मन के डर को निकालिए और एक्सेप्टेंस को लीजिए। जो होगा लाइफ में वो देखेंगे। वैसे भी आप हर जगह ऐसी शर्त तो नहीं रख सकते ना कि खाली अच्छा ही अच्छा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। खाली अच्छा तो कहीं नहीं होता बॉस, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो हर जगह होती है। अगर कोई फिल्म एक्टर है, वो फिल्म करते हैं, तो क्या उनकी हर फिल्म हिट होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के पास्ट को जाके देखो, कितने ऐसे फिल्में हैं जो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे, तो नहीं होता। बट वो शर्त तो नहीं रखते ना कि हम इसके बाद अगला फिल्म कभी करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए प्रॉफिट लॉस इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, बस अपने क्रिएटिविटी को, अपने पैशन को फॉलो करें। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन। क्रिएटिविटी किसी को यूं ही नहीं मिलती, वो गिफ्ट डिवाइन देते हैं। तो उस गिफ्ट पे यकीन कीजिए, डिवाइन पे यकीन कीजिए, अपनी सक्सेस को देखिए और आगे बढ़िए। अगर उसके लिए आपको कोर्सेज करने हैं कीजिए, अगर उसके लिए आपको कोई अप्रेंटिसशिप करना है, कोई जो है आपको इंटर्नशिप्स वगैरह करनी है, करिए। ठीक है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको उस लाइन में मिल रही हैं, एक्सेप्ट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें ट्राई कीजिए, प्लेफुल रहिए थोड़े से। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस होके भी इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। सबसे ज़्यादा कूल और रिलैक्स जो लोग रहते हैं ना, उनके पास लाइफ में सब कुछ होता है, क्योंकि वो कूल और रिलैक्स होते हैं। तो चीज़ें इजीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं उनकी लाइफ में।
तो किसी का अगर ये क्वेश्चन है कि करियर में क्या करना है, जो नई चीज़ है उसको लेकर आगे बढ़िए। अगर किसी को ये जानना है कि क्रिएटिविटी में आगे बढ़े या नहीं, किसी क्रिएटिविटी को सीखें कि नहीं, लोगों के साथ शेयर करें कि नहीं, बिल्कुल करिए। छोटी छोटी चीज़ें सीखिए, उसको लोगों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होगा। 6 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, सो यू कैन गो अहेड, and I'll see you people next time. Bye viewers.